ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। अगर आज आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद करेगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें इस तरह के वीडियो पाना हो तो। आज हम बताने वाले हैं कि एल्केन तथा एल्केन से बनने वाले यौगिकों का IUPAC नाम कैसे करोगे। बहुत ही आसान है। 3 स्टेप अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको पूरी IUPAC नाम लिखना आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको कम पढ़ाएंगे और ज़्यादा ज्ञान बताकर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि एल्केन और एल्कीन का अनुलग्न हमने लिख दिया है, सूत्र भी लिख दिया है। ठीक है, सूत्र क्या है, CnH2n+2 है और अनुलग्न क्या है, N है। और एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n है, अनुलग्न क्या है, N है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इसके बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इसका सूत्र क्या होगा और इसका अनुलग्न क्या होगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको ना पसंद आए वीडियो को तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, लेकिन लाइक मत करना अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो। अगर एक बार आप देख लीजिए हमारे वीडियो को तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसका अनुलग्न क्या होगा और इसका सूत्र क्या होगा और इसमें इसका IUPAC नाम किस प्रकार निकाला जाएगा। ओके, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले एल्केन। आप छोटी क्लास से लेकर आज तक संधि विच्छेद करते आए हो। संधि विच्छेद, संधि आता है संधि विच्छेद करना, तो इसे संधि विच्छेद के अनुसार आप कर दीजिए। एल्केन को 2 भागों में तोड़िए, एल्क प्लस एन। इसके लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, एन। जो लास्ट में निकल के आ रहा है उसका वही अनुलग्न है, क्या, एन। आ रहा है कि नहीं। हेडिंग को तोड़ो, एल्केन एन। हेडिंग को क्या तोड़े, एल्केन एन। लास्ट में जो निकल रहा है वही इसका अनुलग्न है, क्या, एन। एन किस लिए लगता है, एन किस लिए लगाया जाता है वह भी जान लीजिए। सिर्फ आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि एन, इन और आइन किसके लिए लगता है और क्यों लगता है। एकल बंध के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एकल बंध के लिए एन का। जिस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि कार्बन के बीचों में एक ही बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, उसके लिए एल्केन का प्रयोग करते हैं। तो एल्केन का अनुलग्न क्या आया, एन आया। एन किसके लिए लगेगा, 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाना चाहिए, मतलब कि एकल बॉन्ड आए, उसके लिए एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, एन प्रयोग करेंगे तो हम ले लेते हैं क्या, कई सारे कार्बन ले लेते हैं और 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दें, एक सिंगल बॉन्ड लगा दें। हम कई सारे कार्बन ले लिए हैं, अब उसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, एक सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। आप इसे भूल जाइए, सूत्र क्या है आप भूल जाइए, मत देखिए सूत्र निकालना आपको सिखा रहे हैं। एल्केन का हम अनुलग्न भी निकाल दिया कि एल्केन क्यों लगता है, बस इतना याद करें। जो नीचे हम लिख रहे हैं इसी चीज को आप याद कर लीजिए। आप पूरी केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री सेकंड समझ में नहीं आती। क्यों समझ में आएगा, जब आपको IUPAC नाम नहीं आ रहा है तो कहाँ से समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को पढ़ लिए अच्छे से तो क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड आपको घर एकदम रट जाएगी, कभी भूलोगे ही नहीं, इतना आसान है। ठीक है, तो 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। अब यहाँ पे कार्बन कितना बैलेंस बनाता है, कार्बन
कि बैलेंस कितना होती है, 4 होती है। हमने अगले वीडियो में बता दिया कि कार्बन की बैलेंस कैसे 4 होती है और क्यों होती है। अगर नहीं देखना है तो यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसके बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन जाता है। जितना बाह्यतम कक्षक में जाएगा उसकी संयोजकता उतनी होती है। संयोजकता का मतलब यह होता है कि उस तत्व पर उतने ही बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, उस तत्व पर उतने ही बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। तो कार्बन का लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये कितना बनाएगा, 4 बैलेंस बनाएगा। किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। हमने अगले वीडियो में आपको बताया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन इस पे हम लगा देते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम पहले सूत्र निकालेंगे, उसके बाद आपको इसका आईपीएससी नाम भी बताएंगे। ओके, सूत्र कैसे निकलेगा, जिसने इसमें कार्बन से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। कितने हैं कार्बन, 5 है। इस कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बन को यन से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 5 है तो यन बराबर 5 दिया जाएगा, ठीक है। जितना कार्बन है उतना यन बराबर 5 करना पड़ेगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। तो इसे लिख सकते क्या, C5H12। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, और जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन के साथ गुणा किया जाएगा। और हाइड्रोजन हमेशा सदैव 2 लेकर के चलेगा। वो कितना लेकर के चलेगा, 2, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका 2 लेकर के चलेंगे। चलिए C5H2 इसके साथ कितने से गुणा करेंगे, जितना कार्बन है उतने से हम इसमें गुणा कर देंगे। कितना कार्बन है, 5 है, इसमें कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। अब 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन कितना है, 12 है। 5 दूना 10 हो गया, लेकिन कितना है हमारे पास, 12 है। 12 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जहाँ 5 है वहाँ पे n रख देंगे, CnH2n+2। सूत्र निकल के आ गया। समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बताते हैं इसका IUPAC नाम क्या होगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का नाम क्या होगा, पेंट होगा। क्या होगा, पेंट। प्लस करेंगे। अब इसमें कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए, एकल बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है, N लग रहा है, लगा दीजिए N। इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। जब तक आप IUPAC नाम नहीं दोगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, गलत काट दिया जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो पेंटेन। पेंटेन हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम बताने वाले हैं एल्कीन के बारे में। सेम टू सेम इसके जैसा है। अगर आपको पता चल गया हो तो कमेंट में तुरंत हमें सेंड करिए या मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको इसका अनुलग्न क्या निकाल सकते हो, अनुलग्न सूत्र भी नहीं निकाल सकते, हम बता रहे हैं, ठीक, ओके। चलिए इसका भी अब इसका हम बताने वाले हैं। इसका भी संधि विच्छेद कर दीजिए, क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन लास्ट में क्या निकल रहा है, ईन आ रहा है, तो जो आ रहा है लास्ट में वह इसका क्या हुआ,
अनुलग्न हुआ ईन। अब ईन किसके लिए प्रयोग करते हैं वह हम लिख रहे हैं नीचे, देख लीजिए। ईन किसके लिए प्रयोग करते हैं? ईन। युग्म या द्विबंध के लिए ईन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ईन का प्रयोग किसके बीच लगेगा? डबल बॉन्ड या द्विबंध लगेगा, जिसके लिए हम ईन का प्रयोग करेंगे। दो कार्बनों के बीच यदि डबल बॉन्ड या युग्म बंध या द्विबंध लगा होता है, उसके लिए ईन का प्रयोग करते हैं। ईन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है आपका, इसलिए यहाँ पे ईन लगाया जाएगा जहाँ ईन को कम अंक देना है। ईन को कम अंक देना है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर पाया जाएगा तो उस डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को या युग्म बंध को कम अंक देना है। पहला पॉइंट है, हम आपको अगले वीडियो में बता दिया है कि डबल बॉन्ड क्यों लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अनुलग्न में बता दिया कि अनुलग्न किसके लिए लगेगा? युग्म या द्विबंध के लिए ईन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम ईन का प्रयोग करते हैं। दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसी में हम किसी न किसी कार्बन के बीच में क्या लगा दें? डबल बॉन्ड लगा दें। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा दिए तो अब इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है किससे? हाइड्रोजन से। तो इसमें कितने हैं? दो बैलेंस है, एक दो है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, तीन हो गए, यहाँ पे एक लगा देंगे, चार हो गए। इसमें कितने हैं? तीन पहले से हैं, एक लगाना पड़ेगा। इसमें भी कितने लगाना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा, इसमें तीन। तो देखिए कार्बन की बैलेंस हो गई। इस कार्बन का 1 2 3 4। ये डबल बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बनों के लिए काउंटिंग किया जाएगा। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगता है वह दोनों कार्बनों के लिए गिना जाता है। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 हो गया बैलेंस ना। हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है। अब चलते हैं कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने इसमें गिनेंगे? 1 2 3 4। चार है तो कार्बन कितने होंगे? 4। कार्बन को कौन प्रदर्शित करता है? कार्बन को यन से प्रदर्शित कर देते हैं। यन बराबर कितना आ गया? 4। जितना कार्बन उतना यन बराबर 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन कितने निकले? 8 हो गए। अब हमने बताया था सूत्र कैसे लिख लेंगे? 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हम कितना करेंगे? 2 करेंगे, C4H2। अब कितने से गुणा कर देंगे? जितना हाइड्रोजन कार्बन है उतना हाइड्रोजन के साथ गुणा कर देंगे। अब जहाँ 4 है वहां पे क्या रखेंगे? N रख देंगे, CnH2n। क्यों? 2 2 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन हमारे पूरा हो गया। तो हमारा सूत्र क्या निकल गया? सूत्र निकला, समझ में आया। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस कर देंगे। अब इसमें देखिए बॉन्ड कितने हैं? जितने बॉन्ड है उसके लिए हम क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। बॉन्ड एक है और इसमें लगेंगे क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या? इन लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम क्या है? जोड़ दीजिए, ब्यूटीन हो गया ना। समझ में आ गया। अब चलते हैं इन दोनों चीजों को मिला करके एल्केन तथा एल्कीन से बनने वाले यौगिकों का IUPAC नाम कैसे निकालेंगे। मतलब कि आपका इतना समझ में आया। मतलब कि
जब डबल बॉन्ड 1, 2 या 3 बार आते हैं तो उसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं? चलिए अब बताते हैं। एक पॉइंट हमने और आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो हमने यहाँ पे नहीं बताया है, लिख दे रहे हैं, आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे। तीसरा है ठीक है, क्या है? युग्म या तृतीयक बंध के लिए आयन का प्रयोग करेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ जाएगा तो वहां पे आयन का प्रयोग करेंगे। आयन का प्रयोग हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, पहले आज हम डबल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। डबल बॉन्ड जब हमारा 1, 2, 3 बार आए और बीच में आ जाए तो उसका आईपीएससी नाम कैसे निकालेंगे, जब बीच में आ जाएगा तो। चलिए बताते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको ध्यान से यहाँ पे इसे याद जरूर कर लीजिएगा। एक बार के लिए, एक बार अगर आएगा, अगर जब डबल बॉन्ड एक बार आए और बीच में आए या साइड में, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? मोनो। दूसरा है 2 बार, आए तो उसके लिए डाई। तीसरा है 3 बार, ठीक है। क्या है? जब एक बार के लिए मोनो का प्रयोग करेंगे, 2 बार के लिए डाई का, 3 बार के लिए ट्राई का। क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या चीज है? डबल बंद आए तो जब डबल बंड 2 बार आए, 1 बार आए तो मोनो, 2 बार आए तो ट्राई, 3 बार आए ट्राई। तो यहाँ पे हम बताने चाह रहे हैं कि जब 1 बार, 2 बार, 3 बार आए तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा और इसे किस तरफ से काउंटिंग किया जाएगा। इसे उस तरफ से काउंटिंग किया जाएगा जिस तरफ इसे कम अंक मिले, जिस तरफ, उस तरफ से इसे गिनेंगे जिस तरफ से इसे कम अंक मिले। ठीक है, किस तरफ से? उसी तरफ से गिनेंगे जिस तरफ से कम अंक मिले। तो कम अंक मिलने के लिए एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं। चलिए अब इसका हम आईपीएससी नाम आपको बताने वाले हैं। आपको उस तरफ से काउंटिंग करना है जिस तरफ डबल बॉन्ड आपको पाया गया हो। एक इसी तरफ है ना, 1, 2, इसे काउंटिंग करेंगे तो क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या लगेगा? हेप्ट। डबल बॉन्ड आया है, इन हो गया, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम।
देखिए 7 कार्बन के लिए हिप्ट हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन। हमने बताया डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। तो इस दोनों को हिप्ट और प्लस इन तो हो क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। अब एक बार आया है ना, डबल बॉन्ड कितनी बार आया, एक बार आया, एक बार के लिए मोनो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मोनो। चाहे आप मोनो लगाइए या मत लगाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप मोनो लगाइए या मत लगाइए, लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार आ जाएगा तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। अब हम बताएंगे आपको जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए। देख लीजिए सभी कार्बनों पे बैलेंस बराबर है ना, है कि नहीं है, काउंटिंग कर लीजिए, हमने बैलेंस करना सिखा दिया है, अब आगे बताने वाले हैं। अब देखिए इसे किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, इसे हम किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, नहीं इस तरफ से काउंटिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड को कम अंक देना है, इसी तरफ से गिनेंगे तभी तो कम अंक मिलेगा पहले पे ही। ठीक है, चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले कार्बन पे आया डबल बॉन्ड, ठीक है, पहले कार्बन पे आया, दूसरे कार्बन के जस्ट तुरंत आया, तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, एक 2 बार आया है डबल बॉन्ड, 2 बार आने के लिए क्या हमने बताया, 2 बार के लिए डाई का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार डाई का प्रयोग करेंगे ये देखिए, पहले कार्बन पे आया है तो 1 लगाएंगे, दूसरे कार्बन पे आया है, पहले कार्बन के जस्ट तुरंत आ रहा है, पहले कार्बन के जैसे आगे चले वैसे मिल रहा है ना, तो 1 लिख दिया, दूसरे कार्बन के जैसे आगे चलेंगे वैसे फिर मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमा करके 2, कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 के लिए डाई, क्या लगा है, डबल बॉन्ड के लिए इन, कितने कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा, 6 कार्बन के हेक्स होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1,2 डाई तो क्या हुआ, 1,2 डाई हेक्सीन, क्या निकला इसका आईपीएससी नाम, 1,2 डाई हेक्सीन आ गया। अब हम बताने वाले हैं जब 3 बार आएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे संरचना जो बना है इसका बैलेंस बराबर है, बैलेंस तो हमने बराबर किया है। अगर आपको बैलेंस ना पता हो तो आपको हमने बता दिया है बैलेंस कैसे चेक करते हैं, कैसे नहीं चेक करते हैं, सब बताया ना। अब आगे हम बताएंगे यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम क्या निकलेगा, तो इसे किस तरफ से काउंटिंग करेंगे,
इसे उस तरफ से काउंटिंग करेंगे जिस तरफ डबल बॉन्ड को कम अंक देना है हमें, तो उसी तरफ से काउंटिंग करिए जिस तरफ डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे के जस्ट तुरंत मिल रहा है, मिल रहा है चौथे कार्बन के 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन के जस्ट तुरंत मिल रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग हो गई हमारी कि चौथे कार्बन पे मिल रहा है। लेकिन इस तरफ से कहेंगे 1 2 दूसरे के जस्ट तुरंत मिल रहा है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिस तरफ से कम अंक मिले। इस तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 दूसरे के जस्ट तुरंत मिला, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। अब देखेंगे कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया गया है। दूसरे के जस्ट तुरंत लगा है, दूसरे के तुरंत लगा है तो क्या करेंगे 2 करेंगे, कॉमन कर देंगे। अब तीसरे के जस्ट तुरंत लगा है 3 करेंगे, कॉमन। दूसरे के तुरंत थोड़ा आगे जा रहे हैं तुरंत मिल रहा है, अब तीसरे के आगे जा रहे हैं तुरंत मिल रहा है, 4 पे आगे नहीं मिला, 5 के तुरंत मिल गया, 5 के आगे तुरंत मिल रहा है तो 5 करेंगे। कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार के लिए ट्राई। अब डबल बॉन्ड के लिए इन, कितने कार्बन है 9 है, 9 कार्बन के लिए नॉन। आरपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका 2 3 5 ट्राई नोनिन। क्या हुआ 2 3 5 ट्राई नोनिन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें। ओके, चलिए अब आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में कि जब किसी कार्बनिक रसायन में किसी कार्बनिक यौगिक में साइड चेन में कुछ लग जाए, कोई भी साइड चेन में लग जाए तो उसमें कैसे आईपीएससी नाम निकालते हैं और कैसे लिखते हैं।